और आप लोग 2025 में 70 में से कम कितने नंबर लाओगे तो आप लोग पास हो जाओगे। तो सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। हाय गाइस, अगर आप लोग 2025 का पेपर देने जाने वाले हो हिंदी का और आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया है तो आप लोग आज इस वीडियो को देख करके 70 में से 50 नंबर बहुत ही आसानी से ला पाओगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जाने वाले हैं जो कई सालों से रिपीट हो रहा है और इस साल भी वो आएगा। और साथ में हम आपको निर्देश के बारे में बताएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से आएंगे और आप लोग 2025 में 70 में से कम कितने नंबर लाओगे तो आप लोग पास हो जाओगे। तो सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। हम आपको सब कुछ A to Z जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका पूर्णांक होगा टोटल 70 अंकों का। कितने अंक का होगा? 70 अंक का होगा। और आपका जो समय दिया रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होगा, उसी में आपको सारा पेपर को हल करना है। अब दोस्तों हम लोग निर्देश को भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं ताकि वहां पर कोई भी समस्या ना हो और हम लोग सही तरीके से एग्जाम को दे पाएं। तो फर्स्ट हम लोगों को ये निर्देश ये कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट होंगे वो हम लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। हम लोगों का जो सारा पेपर होगा वो खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। तीसरा क्या कह रहा है हम लोगों को? तीसरा निर्देश हम लोगों को ये कहता है प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले वाल क्वाइट पेन से सही विकल्प गोले पर पूर्ण रूप से काला करें। या तो आप लोग OMR शीट पर नीले पेन से करो या फिर काले पेन से आपको करना है, और जेल पेन से नहीं करना है। जो नॉर्मल पेन होता है उसी पेन से आपको उस गोले को ब्लैक करना है। फिर पांचवा निर्देश हम लोगों को ये कहता है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी कि जो खंड आ में जो बहुविकल्पी होंगे वो हम लोगों को 1-1 अंक मिलेगा अगर हम लोग सही तरीके से भरते हैं तो। फिर पांचवा निर्देश हम लोगों को ये कहता है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं पॉइंटर आदि का प्रयोग ना करें, यानी कि इरेजर का या फिर आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है। उसके बाद पांचवा निर्देश हम लोगों को ये कहता है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोग सही तरीके से रिपीट करते रहना, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को सही तरीके से पढ़ लेते हो, जान लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो तो आप लोग 70 अंक में से 70 अंक को ला पाओगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न है खंड आ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जिस हम लोग जान लेते हैं 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी व्याख्या आएगी, कौन कौन सा निबंध आएगा, कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे और कितने नंबर तक आप लोगों को करना है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, इन क्वेश्चन को अगर आप लोग रिपीट कर लेते हो तो आप लोग 70 में से 60 नंबर ले ही आओगे। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लोगे तो 70 में से 70 भी बहुत ही आसानी से ला पाओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन 2025 में आएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का ये है, क्या लिखा हुआ है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपको OMR शीट पर ब्लैक पेन या ब्लू पेन से भरना होगा। ये चीज आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? अगर आप लोग इसको सही तरीके से भर देते हो तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को किताब में टिक लगाते रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा 2025 के पेपर में। और दोस्तों अगर आप लोग इसका आंसर भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, आंसर भी हम आपको बताते रहेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? आप लोग इस पर भी टिक लगा देना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। फिर चौथा है शुक्ल युग की
समयावधि है। उसके बाद है पांचवा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ये हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे और आप लोग इसको सही तरीके से रिपीट करते रहिए। फिर आठवां है, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर नौवां है आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, इसको भी आपको रिपीट करके जाना है, इसको याद करके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10वां है, मतीराम किस युग के कवि है। मतीराम किस युग के कवि हैं, इसको भी सही तरीके से पढ़ के जाना है। फिर 11वां है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, इसका भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद 12वां है, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप लोग सही तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि एक बूंद से घड़ा भरता है, ये चीज आपको पता होगा। फिर 13वां है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद करके जाना। 13वां है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, इसका जो आंसर होगा उसको आपको भरना होगा। फिर 14वां है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सही तरीके से टिक लगाते रहिए आप लोग। उसके बाद 15वां है, रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं। फिर 16वां है, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। उसके बाद 17वां है आप लोगों का, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है, इसका भी आंसर आप लोगों को सही तरीके से लिखना होगा। 8वां है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ये भी आपको सही तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 2025 में आने वाले हैं, इसलिए इसमें दिया गया है, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाना। अभी हम लोग व्याख्या को भी सही तरीके से जानेंगे। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का सही तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ते हैं खंड बा में ये टोटल आप लोगों का आएगा 50 अंकों का। कितने अंकों का आएगा, 50 अंकों का आएगा। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो दिया गया है व्याख्या, हमको लगता है इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने अंकों का उत्तर दीजिए, 3 अंकों का। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने व्याख्या आएंगे, इसका जो भी दिया हुआ है आप लोग इसको सही तरीके से रिपीट कर लीजिए, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला दोस्तों जो व्याख्या होगा यही आएगा, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये टोटल आप लोगों का 6 नंबर का आएगा। इसको आपको रिपीट करके जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख लीजिए। संदर्भ तो आप लोगों को आता ही होगा। दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो हमने आपको बताया था, व्याख्या भी आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा इसके साथ, इसको आपको रिपीट करके जाना है। उसके बाद दूसरा व्याख्या है, यानी कि इसी का जो अथवा है, अथवा में जो दिया गया हुआ है, हे भगवान तब के लिए, ये भी याद करके जाना। इन दोनों में से एक व्याख्या 100% आएगी, ये मेरी 100% की गारंटी है। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको वो बताने वाले हैं जो कोई भी नहीं बताता है। आपको कितने अंक लाना होगा तो आप पास हो जाओगे, तो उसको आपको जरूर जानना है। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, इसका भी गद्यांश व्याख्या करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका 2 आपके सामने आ जाएंगे, क्या कहते हैं, अथवा दे करके। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 हो गए हैं। इन दोनों में से एक व्याख्या आप लोगों को करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अगर आप लोग कर लेते हो तो 3, 2, 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी दिया गया है, इसको आप लोग, अगर अथवा दिया गया है तो उसमें से एक ही करना है। जो भी दिया गया, अगर अथवा लगा हुआ है तो उसमें से आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, क्योंकि चौथा क्वेश्चन ये है, 2 व्याख्या दिया गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में
से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी तो देखिए आपके सामने दो आ गए हैं व्याख्या, इसमें से आपको एक व्याख्या करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोगों का है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि खा में से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देना है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देना, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देना। अगर आप लोग इतना कर लेते हो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सही तरीके से ले लीजिए और आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ लेना। तो यहाँ पर हम आपको शुरुआत से सब कुछ दिखाई देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका सही तरीके से स्क्रीनशॉट लेते रहना। उसके बाद हम लोग 6वां क्वेश्चन जान लेते हैं। 6वां क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है। 6वां क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि उसका जीवन परिचय भी लीजिए और उसका एक रचना भी लिखिए। अगर आप लोग इसका रचना और ये सब कर लेते हो तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसका जो जीवन परिचय होगा वो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा है जयशंकर प्रसाद का, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। किसका जीवन परिचय लिखना है? एक का जीवन परिचय लिखना है और उसका एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 6ठा क्वेश्चन है हम लोगों का। 6ठा में दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसका पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है महाकवि सूरदास। अगर इनमें से आप लोग एक का जीवन परिचय लिख देते हो तो आप लोगों का 5 नंबर पक्का हो जाएगा और उसकी एक रचना को भी लिखना है और आप लोगों का 5 नंबर हो जाएगा। इतना तो आप लोग जीवन परिचय बहुत ही आसानी से पढ़ ही पाओगे ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय होंगे जो 2025 में आएंगे। अब दोस्तों हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को ये कहता है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंड अस्त कोई एक श्लोक लिखिए जो एक प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उसी श्लोक को यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप लोग लिख देते हो तो आप लोग 2 अंक बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाओगे। फिर 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर आप लोग सही तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को इस तरीके से देना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर भी बताते रहेंगे। फिर 9वां क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अगर आप लोग निबंध लिख लेते हो तो आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन हम लोगों को ये कहता है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। अपने मित्रों का पत्र लिख लोगे ना तो इसी में से जो है आपको 2 में से 4 यानी कि 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग इस चीज़ लिख लेते हो तो। उसके बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप लोग इतने मासी इतना कर लेते हो तो आप लोग 70 में से 70 नहीं ला पाओगे, लेकिन 100% में से 60% जरूर ले आओगे। और दोस्तों हम आपको चीज़ और बता दें, अगर आप लोग हाई स्कूल में सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप लोग अगर 23 नंबर भी ले आओगे, यानी कि 23 नंबर भी ले आओगे तो आप लोग पास हो जाओगे हाई स्कूल में। तो आप लोग इतना पढ़ के जाना कि कम से कम 23 नंबर आप लोग ले आओ और हर सब्जेक्ट में आपको 23 नंबर लाना है तो आप लोग पास हो जाओगे हाई स्कूल में। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप लोग इस सारे मॉडल पेपर को अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेते हो, रिपीट कर लेते हो तो आप लोग 100 में से यानी कि 70 में से 50 नंबर बहुत ही आसानी से ला पाओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे और इसी क्वेश्चन को सही तरीके से रिपीट कर लो। अभी हम आपको विज्ञान का भी बताएंगे, मैथ का भी बताएंगे और इंग्लिश का भी बताएंगे। तो चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।